अपनी बच्ची के ऊपर निगाह रखें। मैं आमतौर से कहता हूं कि जासूस बन जाएं अपनी औलाद, अपनी नौजवान औलाद के हम जासूस बन जाएं। उस एतबार से उन पर नजर रखें कि वो किसके साथ उठते बैठते हैं, वो किसके साथ बात करते हैं, वो अपने कॉलेज में उसके बेंचमेट्स कौन हैं, वो किसके साथ उठते बैठते हैं। लड़कों पर भी नजर रखने की जरूरत है, लड़कियों पर भी नजर रखने की जरूरत है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, आज के खिताब में इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे मुसलमान लड़कियों का इर्तिदाद और हमारी जिम्मेदारियां। आजकल हम सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अखबारात की दुनिया से जुड़े हुए हैं, न्यूज़ चैनल्स की दुनिया से हर कोई लगा हुआ है और जुड़ा हुआ है। चाहे हम चाहें या ना चाहें, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं जो हमारे सामने आ ही जाती हैं। आज का दौर मीडिया का दौर है, वीडियोस का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। तो इस दौर में कोई खबर ज़्यादा ढकी छुपी नहीं है। आए दिन जो खबरें हमारे सामने अखबारात के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, वीडियोस के ज़रिए से आ रही हैं, वो खबरें हम मुसलमानों के लिए खून के आंसू रोने के बराबर है। मैं उन खबरों के सिलसिले में बताना चाहता हूँ, उन वीडियोस के सिलसिले में बताना चाहता हूँ जो सोशल मीडिया पर आजकल बड़ी ज़ोर और शोर से चल रहे हैं। वो ये कि मुसलमान लड़कियाँ गैर मुस्लिम लड़कों के साथ इश्क लड़ाने और यहाँ तक के शादी करने और उनके साथ अपनी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला करने में पेश नज़र आ रही हैं। किसी ख़ास सूबे, किसी ख़ास स्टेट या फिर किसी ख़ास ज़िले या फिर किसी ख़ास गांव का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। भारत भर में ये माहौल हो चला है। आज के खिताब में मेरे दोस्तों हम उनके असबाब पर भी नज़र डालेंगे और उसके हल पर भी इंशाअल्लाह बहस करेंगे। खुलासे के तौर पर मैं सबसे पहले आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे मज़ामीन पढ़े, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारों से मैंने डिस्कशन किया। सारों का हल, सारों का लुब्ब लुबाब, तमाम चीज़ों से जो चीज़ मुझे हासिल हुई वो ये कि वालिदैन की लापरवाही। जहां जहां नौजवान बच्चों और बच्चियों के बिगाड़ का मामला आया तो समझ में ये आया कि वालिदैन की लापरवाही की वजह। इसलिए भी ये बात मैं वाज़ेह तौर पर बता सकता हूं कि मैं कॉलेज का लेक्चरर हूं। डिग्री कॉलेज में मैंने जब देखा कि लड़के और लड़कियां बिगड़ी हुई हैं तो मैंने समझा कि शायद इंटर से वो बिगड़ कर आ रही। फिर मैंने कुछ दिनों के लिए इंटर के कॉलेज में भी पढ़ाने की कोशिश की तो मैंने वहां पर यह पाया कि शायद बच्चे स्कूल से बिगड़ कर आ रहे हैं। फिर मैंने अपने उन दोस्त अहबाब से डिस्कशन किया, उनसे पूछा जो स्कूल चलाते भी हैं और जो स्कूल में पढ़ाते भी हैं, उनसे मैंने जब
बात की तो पता चला कि बिगाड़ तो वहां से भी पहले से है। फिर मुझे मजबूरन फैसला करना पड़ा, मां की गोद से बिगाड़ शुरू हो चुका। फिर मुस्लिम गैर मुस्लिम मैनेजमेंट्स ने उनका काम रहा सहा तमाम किया, और जब वो स्कूल के हायर क्लासेस में आ गए, 7th 8th 9th में आ गए, तो मखलूत तालीम ने उनको पूरा बर्बाद कर दिया। फिर जब वो इंटर और डिग्री तक पहुंचने लगे तो बर्बाद हो चुके। अक्सर दोस्तों हम एक ख्वाब ख्याल में हैं, हमें गलतफहमी में है और हमें खुशफहमी में है, और हम ये समझते हैं कि अगर किसी घराने के बड़े लोग नमाजी हैं तो उनके घर के सारे लड़के लड़कियां दीनदार हैं। हम ये समझने चले हैं कि अगर किसी घर के लोग हज किया करते हैं, उम्रे किया करते हैं, हलाल कमाई कमाते हैं, तो हम ये समझने लगे कि उनके घर के लड़के लड़कियां भी शायद दीनदार होंगे। मामला इसके खिलाफ है। जब आप बच्चों के और बच्चियों के निजी मामलात तक पहुंचेंगे, उनके मामूलात तक पहुंचेंगे, उनके पढ़ने लिखने के जो मामलात हैं वहां तक आप पहुंचोगे, जब आप उनके रहने सहने के ढंग तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई दीनदारी तो है ही नहीं। ये सारे असबाब हैं, मां की गोद से लेकर पीजी तक, जहां तक भी वो पढ़े। बल्कि मैंने एक सबब उठाकर एक लाया है कि जॉब करने की जगहों में भी मुसलमान लड़के लड़कियां बर्बाद हो रहे हैं। यानी जिंदगी के हर लम्हे, जिंदगी के हर शोबे, जिंदगी के हर जगह पर उनको दीनी एतबार से मौत है, मौत ही मौत है। कहीं उन्हें जिंदगी नहीं मिलती है दीन की और ईमान की। बहरहाल चलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मुसलमान लड़कियों का गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागना और इर्तिदाद का शिकार होना, उसकी सबसे पहला सबब, उसकी सबसे पहली वजह यह है कि शादी की फजूल खर्चियां, शादियों में जो फजूल खर्चियां लोग करने लगे हैं। जो जितना बड़ा मालदार है उतनी बड़ी शादी करेगा, तो उसके बाद उसके खानदान का, उसकी गली कूचे का, अगर कोई गरीब आदमी भी है तो वो कोशिश करेगा कि भाई ऐसा लगे कि मेरे पास पैसा है, ऐसा लगे कि लड़की की शादी हो रही है। ये अल्फाज लोगों के हैं। और शादियों में जो फजूल खर्चियां हो रही हैं, बेजा खर्च जो हो रहा है, उसकी एक वजह मुहक्किकीन ने यह बताई है, मुफक्किरीन ने यह बताई है, उलमाए कराम ने यह बताई है कि लड़कियों का गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागना और उनके साथ शादी करना। एक सबब यह है कि आजकल शादियों में फजूल खर्चियां ज्यादा हैं, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स पर वो दबाव डालना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि उनके वालिदैन के ऊपर इतना बर्डन पड़े शादी के खर्च का, तो उनको एक सूरत ये मिलती है कि वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग चले। हाँ, इसमें शरह कुछ ये भी है, इसमें एक तादाद, एक काउंटिंग ये भी है कि मुसलमान लड़कों के साथ भी भागते हैं। बहरहाल एक वजह ये बताई गई। दूसरी वजह बहुत गौर करने की है। दूसरी वजह मुफक्किरीन ने यह बताई, तज्जिया करने वालों ने यह बताई कि मुसलमान लड़कों का तालीमी पसमानदगी की वजह से गैर मुस्लिम लड़कों के साथ हमारी मुस्लिम लड़कियां शादी कर रही हैं, इर्तिदाद में जा रही हैं। आप हायर एजुकेशन की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि सिर्फ लड़कियां ही हमारी मौजूद हैं, लड़के वहां नदारद हैं। हमारे लड़के ऐसी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हमारे लड़के ऐसी पोजीशन में नहीं आ सक रहे जिस पोजीशन में हमारी लड़कियां हैं। तो उनको मजबूरन, बाज लड़कियों को मजबूरन अपने स्टेटस के हिसाब से एजुकेशन में कोई मिल नहीं रहा है मुसलमान लड़का, इसलिए इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं कुछ लड़कियां। जो लड़कियां पढ़ी लिखी जानी जाती हैं, जो घराने वेल एजुकेटेड माने जाते हैं, उन घरानों की लड़कियों का इर्तिदाद यूं है कि उन्हें अपने हिसाब के लड़के नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी कर रहे हैं और इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। ये हकीकत है, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, परसेंटेज कुछ कम होगा लेकिन हकीकत है।
इसलिए कि हैदराबाद के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2002 की हमारी सर्वे है, ये 2023 है, 2023 अभी कुछ दिन पहले का उनका इंटरव्यू है। उन्होंने बताया कि 2002 की हमारी सर्वे है, उस सर्वे में हमने ये जाना कि मुसलमान लड़कियां जो गैर मुस्लिमों से शादी की हैं, उनसे हमने जाके मुलाकात की है, उनसे पूछा कि क्यों, किस वजह से तुमने दीन छोड़ दिया और मुसलमान लड़के के बजाय गैर मुस्लिम लड़के को तुमने चॉइस किया। तो उस लड़की ने यह बताया, चंद लड़कियों ने यह बताया कि हमारे स्टेटस के मुताबिक कोई लड़का है नहीं, हमारे लड़कों को हमने देखा कि इंटर में भी वही हंगामा, डिग्री में भी वही हंगामा, पीजी में भी एडमिशन लिए वही हंगामा, कोई और काम संजीदगी से वो करते नहीं, ना असातिज़ा ना लेक्चरर्स को रेस्पेक्ट वो देते हैं, ना कॉलेज को वो रोजाना आने की कोशिश करते हैं, ना वो अपने सब्जेक्ट पर उबूर हासिल करते हैं, कुछ नहीं क्या भी नहीं। इनका काम सिर्फ कॉलेजेस को आना है और गड़बड़ करना है। तो हम इनसे कैसे जिंदगी भर इनके साथ हम गुजारेंगे? उन लड़कियों ने कहा कि 2-4 साल हमारा उनके साथ कॉलेज में रहना ये हमारे लिए बोझ था, तो ऐसे लड़कों के साथ हम जिंदगी भर कैसे रहेंगे? इसलिए हम अपने स्टेटस के मुताबिक, अपने स्टडीज के लेवल के मुताबिक, जो लड़के थे गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, हम उनसे शादी कर ली। हालांकि उन लड़कियों ने यह भी बताया कि ये हमारा फैसला गलत था। 4-6 महीने हम खुश रहे, उसके बाद हमको उन्होंने एक मशीन बना लिया पैसे कमाने की, और बस ना हम घर के रहे ना हम घाट के रहे। उन लड़कियों का ये इजहार है। तो दोस्तों, दूसरे सबब की तरफ अगर हम तवज्जो डालें तो जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने लड़कों को हायर एजुकेशन के लिए तैयार करें, अपने लड़कों को वेल एजुकेटेड बनाने की कोशिश करें, ऐसे बनाएं कि जैसे हमारी लड़कियां और तरक्की करती जा रही है। अभी रिजल्ट आए, 10th के भी आए, 12th के भी आए, इंटर के भी रिजल्ट आए, एमसेट के भी रिजल्ट आए, आप देख लीजिए उसमें लड़कियां आगे हैं और लड़के उस एतबार से आगे नहीं हैं। तो एक वजह हमारे मुसलमान लड़कियों के मुर्तद होने की, इर्तिदाद के शिकार होने की, गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करने की एक वजह यह है कि हमारे मुसलमान लड़कों में वेल एजुकेटेड बच्चे मौजूद नहीं हैं। मैंने बता दिया, अगरचे परसेंटेज इसका कम है, लेकिन बहरहाल ये भी वजह है। तीसरी वजह और सबब मखलूत तालीम है, को एजुकेशन। बहुत महीनों से, बहुत सालों से, एक जमाने से उलमा इकराम कहते चले आ रहे हैं कि एक साथ लड़के लड़कियों को पढ़ाना ये खतरे से खाली नहीं है, खतरे से खाली नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। एक जमाने से बम मार रहे थे, लेकिन बात समझ में नहीं आई। आज हमारे सामने जो इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही है, उसकी एक वजह मखलूत तालीम है, को एजुकेशन है। इससे हम अपनी औलाद को बचाने की कोशिश करें। मैं अभी असबाब बता रहा हूं, हल भी इंशाअल्लाह अगर वक्त होगा तो बताऊंगा, वरना अगले जुमा में इंशाअल्लाह उनके हल भी इंशाअल्लाह बताने की कोशिश की जाएगी। चौथी वजह है मखलूत तालीम एक अलग चीज है, मखलूत जो है जॉब्स अलग चीज है। लड़के और लड़कियों का एक साथ जॉब करना यह भी इसकी वजह बनी है। ये वजह तो ऐसी खतरनाक है, कई सारी मुस्लिम खवातीन, लड़कियां नहीं, बिन बियाई नहीं, शादीशुदा लड़कियां और औरतें भी गैर मुस्लिमीन के साथ भाग चुकी हैं। वजह क्या है? एक साथ नौकरी कर रहे थे तो झांसे में अपने उसने ला लिया और उसको यहां से लेके चले गया, अपने बच्चों को और अपने शौहर को छोड़कर और दीन को, इस्लाम को छोड़कर वो यहां से वहां चली, और उसके बाद पता चला कि कुछ महीनों के बाद उसका इस्तेमाल हुआ और इस्तेमाल होने के बाद उसको छोड़ दिया गया। कहीं तो उसके टुकड़े कर दिए गए, कहीं तो उसे जला दिया गया, कहीं तो उसे फांसी दी गई, कहीं उसे ऊपर से फेंक दिया गया और कहीं ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये खबरें हमारे सामने वाज़ेह तौर पर हैं। तो जरूरत इस बात की है कि इन असबाब पर हम तवज्जो दें। इसी तरह से एक और वजह है मुसलमान लड़कियों के इर्तिदाद के शिकार होने की, गुर्बत और जिहालत। एजुकेशन की वजह से अलग बर्बाद हो रहे, और जिहालत हो, पढ़े लिखे ना हो तो अलग बर्बाद हो जा रहे। और इसी तरह से गुर्बत है, गुर्बत की वजह से भी गरीब है, अपने वालिदैन, इसके वालिदैन शादी ब्याह करा नहीं सकते, इसलिए उसने ये नहीं देखा कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, उसने बस ये देखा कि मेरे वालिदैन का बोझ कैसे हल्का हो, इसलिए उसने अपने आप को दूसरे के हवाले कर दिया, गैर मुस्लिम के हवाले कर दिया। तो इस गुर्बत को दूर करने की
जो कोशिश हो सकती है हम मुसलमानों को चाहिए कि वो कोशिश करें। अभी रमजान चले, रमजान अभी खत्म हुआ, रमजान में ज़कात हमने अदा की, कितने जगह हमने ज़कात को बर्बाद किया। क्या अच्छा होता अगर हम रोजगार के साथ ज़कात को जोड़ते और मुसलमान लड़कियों को इर्तिदाद से हम महफूज रख लेते। इसी तरह से एक और वजह है घर में दीनी माहौल का न होना, यह भी एक वजह है। मुसलमान लड़कियों का गैर मुस्लिम लड़कों के साथ इर्तिदाद के शिकार हो जाने, उनके साथ चले जाने की एक वजह है घर में दीनी माहौल का न होना। अच्छे अच्छे घरानों में हम जानते हैं दीन का किसी तरह का कोई माहौल नहीं। अजान हो गई, सारे मर्द घर में मौजूद, सारी औरतें टीवी के सामने मौजूद, अपने अपने मोबाइल में मौजूद, उन्हें कोई जो है एहसास ही नहीं कि भाई अजान हो चुकी है, मगरिब की अजान हो रही है, नमाज भी खत्म हो गई, लेकिन किसी तरह की कोई तब्दीली घरों में नहीं। सुबह से लेकर शाम तक की जितनी एक्टिविटीज हैं, किसी भी एक्टिविटी में हमारा ईमान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दीनी माहौल नहीं है, जिसकी वजह से हमारी बच्चियां गैरों के साथ भागने पर मजबूर हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है ईमान क्या है, यकीन क्या है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत क्या है, सुन्नतों से मोहब्बत क्या है, अपने वालिदैन का एहतराम क्या है, वालिदैन के हुकूक क्या है, खानदान के हुकूक क्या है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है, अपने भाई के हुकूक क्या है, अपने वालिदैन से मोहब्बत का क्या मतलब है, अपने आप से मोहब्बत का क्या मतलब है, अपनी दीन से मोहब्बत का क्या मतलब है, उनको मालूम ही नहीं। इस तरफ भी हमें तवज्जो देने की जरूरत है कि हमारे अपने घरों में दीनी माहौल पैदा हो जाए। मैं इससे पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह दूं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना ये दीनदारी नहीं है, ये दीनी माहौल नहीं है। हमारा उठना बैठना, हमारा कमाना खर्च करना, हमारा पीना खाना, सारी चीजें मेरे दोस्तों दीन के मुताबिक हो जाएं तो उसे कहते हैं दीनदारी। वरना तो हम नमाजी हैं, वरना तो हम हाजी हैं, वरना तो हम उम्रा किए हुए हैं, वरना तो हम पड़ोसियों का ख्याल करने वाले हैं, वरना तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन हम दीनदार नहीं हैं। हमारे घरों में दीन के दाखिल होने की जरूरत है। हर लम्हा हमारा दीन के अकॉर्डिंग गुजरे, दीन के मुताबिक गुजरे, तो फिर हम दीनदार हो जाएंगे। एक और सबब है मजहब बेजारी, यही बेदीनी और मजहब बेजारी। मजहब बेजारी का मतलब है कि भाई मजहबी जो चीजें हैं उन चीजों से हमें कोई सरोकार नहीं। आ रहे हैं तो भाई हाय बोल रहे हैं, जा रहे हैं तो बाय बोल रहे हैं, दीन से बेजार हैं। दीनी मामला तो यह है कि आए तो सलाम कहें, जाएं तो सलाम कहें, अल्लाह की अमान में रखते हुए जाएं, लेकिन इसका लिहाज ही नहीं। पानी पी रहे हैं तो बैठ के पी लें। दीन बेजारी ऐसी है कि भाई बैठने की फुर्सत नहीं, किसी से बात करनी हो अच्छी बात कर लें। दीन बेजारी ऐसी कि भाई रिश्तेदारियों का जो है कोई पास लिहाज ही नहीं। तो दीन बेजारी की वजह से कि दीन को अलग रख देना। कितने लोग हैं आज कितने लोग हैं जो रमजान में फजर की नमाज पढ़े थे, आज तक फजर की नमाज नहीं पढ़े। ये दीन बेजारी है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रमजान में कुरान की तिलावत की थी, अब फिर रमजान का इंतजार कर रहे हैं। ये दीन बेजारी है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर रमजान के अंदर तो बहुत कुछ इबादतें की, सदका खैरात किया, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं। तो दीन बेजारी है। दीन बेजारी भी एक वजह है कि जिसकी वजह से मुसलमान लड़कियों को परवाह नहीं है कि चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, हमें तो बस उसके साथ शादी करनी है, उसके साथ भागना है। तो मुसलमान लड़कियों के इर्तिदाद की एक वजह। एक और वजह जो मुबस्सिरीन ने बताई है, मुफक्किरीन ने बताई है, वो ये कि मुसलमान लड़कियों का निकाह बर वक्त न होना, वक्त पर न होना, सही टाइम पे लड़कियों की शादी न करना भी एक वजह है इन लड़कियों का दूसरे मजहब के लड़कों के साथ भागना और निकाह करना और मुर्तद हो जाना। तो इस तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। आजकल ये बड़ा फैशन चला कि भाई लड़की की उम्र ज्यादा से ज्यादा और पढ़े और पढ़े और पढ़े। भाई आप ऐसे घराने में निकाह करें कि वो आपकी लड़की को पढ़ा ले, लेकिन आप उस लड़की का, आप अपनी लड़की का निकाह कम वक्त में, जिस वक्त में करना चाहिए उसी वक्त में कर लें, ज्यादा देर न करें। एक और सबब जो बताया गया वो ये कि माँ बाप का अपनी औलाद को वक्त न देना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। माँ बाप ने अपनी औलाद को वक्त देना छोड़ दिया है, अपने बच्चों के साथ बैठना छोड़ दिया है।
मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने जहन पर बोझ डालें, आप सोचने लगे कि आपने अपनी सारी औलाद को लेकर, या आप अपने लड़कियों को लेकर, या आप अपने लड़कों को लेकर कुछ बात करने के लिए, जिस तरह के आपसे आपके वालिदैन बात किया करते थे, बहुत सारी चीजें शेयर किया करते थे, हमने कितने दिन हो गए अपनी औलाद को बिठाए हुए, शायद हमें याद ना आए कि कितने दिन हो गए। हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें, चाहे हमारी औलाद जिस उम्र की हो, चाहे 5 बरस के, चाहे 10 बरस के, चाहे 15 बरस के, चाहे 25 के, 40 के, 60 साल की क्यों ना हो जाए, वो अपनी औलाद को, वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को वक्त दें, उनसे बातचीत करें, उनसे कुछ शेयर करें, उनसे सुने और उनको सुनाएं। इसकी जरूरत है। वालिदैन का अपने बच्चों से दूरी की वजह से भी आज लड़कियों को अपने वालिदैन के इज्जत की फिक्र ना रही। क्या फिक्र उनकी होंगी, उनको जानते ही नहीं, किस किस उम्मीदों से उनको पाला पोसा है, कैसी मुश्किलात से उनको पाला पोसा है, वो जानते ही नहीं। तो हमें चाहिए कि हम अपने सच्चे वाकयात, अपने वालिदैन के सच्चे वाकयात, दिन भर की जो कारगुजारी उनकी थी वो सुने, और हम अपनी कारगुजारी सुनाएं और उनसे शेयर करें। फ्रेंडली अपनी औलाद से रहें तो फिर बात बनेगी, वरना तो इर्तिदाद का दरवाजा खुला है। एक और 10वीं और आखिरी वजह है, बड़ी मुद्दत तक अपनी औलाद को फैमिली से दूर रखना। यह भी बात आजकल चल रही है। अपनी औलाद को हैदराबाद में रख दिए, या कोई गांव के है तो महबूब नगर में रख दिए, या फिर अपनी औलाद को जो शादीशुदा नहीं है अमेरिका भिजा दिए, लंदन भिजा दिए, कहां कहां भिजा दिए। इतनी देर तक वो दूर रहे कि उनको अपने वालिदैन की इज्जत का, एहतराम का कोई पास लिहाज ही नहीं रखा, तो फिर उन लोगों ने भी गैर मुस्लिमीन से शादी कर ली। तो ये 10 मैंने असबाब आप हजरात के सामने रखे हैं कि गैर मुस्लिमीन के साथ हमारी मुसलमान लड़कियों के इर्तिदाद के शिकार होने के। तो मैं समझता हूं कि बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके हल जो हैं वो हल भी तकरीबन 6-7 हैं, लेकिन अभी वक्त इतना नहीं है कि उनके हल को भी मैं आप हजरात के सामने बयान करूं। बहरहाल ये असबाब थे, जो 10 असबाब थे, इन असबाब का हल जो हमें समझ में आता है वो ये कि वालिदैन बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। वालिदैन जो है अपने स्कूल के टीचर्स पर या फिर कॉलेज के लेक्चरर्स पर जो है इल्जाम न दें कि हमारी बच्ची बिगड़ गई, बल्कि अपनी बच्ची के ऊपर निगाह रखें। मैं आमतौर से कहता हूं कि जासूस बन जाएं अपनी औलाद, अपनी नौजवान औलाद के हम जासूस बन जाएं। उस एतबार से उन पर नजर रखें कि वो किसके साथ उठते बैठते हैं, वो किसके साथ बात करते हैं, वो अपने कॉलेज में उसके बेंचमेट्स कौन है, वो किसके साथ उठते बैठते हैं। लड़कों पर भी नजर रखने की जरूरत है, लड़कियों पर भी नजर रखने की जरूरत है। हर 4 दिन 8 दिन में उनके फोन लेके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत है, उनकी चैटिंग देखने की जरूरत है। ये तमाम चीजें अगर हम करते रहेंगे और उन पर निगाह रखेंगे और उन्हें दीन और ईमान की अहमियत और इफादियत बताते रहेंगे, तो फिर ये जो आग दूसरे घरों में लग रही है वो हमारे घर में लगने से रहेगी। वरना तो आप यकीन जानिए, बगल के घर वालों में जो आग लगी है, देर नहीं है कि वो आग हमारे घर में भी लग जाए और हमारी बेटियां भी मुर्तद हो जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी औलाद की खूब फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे नौजवान नस्ल को ईमान पर बाकी रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।